हेलो फ्रेंड्स। क्या आप किसी ऐसे प्राणी या जीव जंतु को जानते हैं जिसे उसकी लगन के लिए जाना जाए? मैं आपसे कहूंगी कि अगर आपको लगन देखनी है तो आप रेगिस्तान में जाकर ऊंट को देख लें। बिल्कुल चिलचिलाती दोपहर, दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं, दूर दूर तक लू के थपेड़े, और उन लू के थपेड़ों में गर्म रेत में 100 से 200 किलो तक का वजन लेकर ऊंट लगातार चलता रहता है। कितनी भी गर्म हवा के थपेड़े आए, कितनी भी गर्म लू हो, मगर वो भटकता नहीं, धीरे धीरे चलता है और हर बार वह इस अग्नि परीक्षा को पार करता है और अपनी लगनशीलता को दिखाता है कि उसकी लगन इतनी गहरी है कि उसके ऊपर मौसम की मार का कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ऊंट से यह बात सीख सकते हैं कि किस तरह से लगन के बल पर कठिन से कठिन समय को भी पार किया जा सकता है। और अगर व्यक्तियों में हमें लगन के बारे में जानना हो तो किसका नाम लेंगे? मैं तो यह कहूंगी कि अगर आज की डेट में हमें नाम लेना हो तो मैं तो लौंगी भुइयां का नाम लूंगी। लौंगी भुइयां कौन है? लौंगी भुइयां बिहार में जनपद के कोटिलवा में रहने वाले एक किसान हैं, जिन्होंने लगभग लगातार 30 सालों तक खोद खोद कर 5 फुट गहरी और 3 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण कर दिया। और पूरे देश में उन्होंने यह बता दिया कि जब व्यक्ति कुछ करना चाहे तो कितनी भी बाधाएं उसके रास्ते में आ जाए, लेकिन कोई भी बाधा उसके रास्ते को रोक नहीं सकती। लौंगी भुइयां के गांव में पानी का प्रबंध नहीं था और इसी कारण वहां पर लोग अच्छी तरह से खेती बाड़ी नहीं कर पाते थे। यही कारण था कि जब बच्चे जैसे ही थोड़ा बड़ा होने लगते थे तो वे रोजी रोटी के लिए दूर दूसरे शहरों में निकल जाते थे। यह देखकर लौंगी भुइयां को लगा कि अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पर तो कभी डेवलपमेंट हो ही नहीं पाएगी और इस तरह से जो हमारे बच्चे हैं वो एक एक कर यहाँ से जाते रहेंगे और कभी भी यह क्षेत्र विकसित नहीं हो पाएगा। आखिरकार उन्होंने अपनी लगन से खुद बीड़ा उठाया कि कैसे अपने इस गांव में पानी का प्रबंध किया जाए, एक नहर का निर्माण किया जाए। बिना किसी सरकारी सहायता के उन्होंने अकेले ही अपने शोल्डर पर यह बीड़ा उठाया और दिन रात नहर के निर्माण में लगे रहे। जब वह उस नहर का निर्माण करते तो अनेक लोग उन्हें पागल कहते थे। ऐसा ही होता है ना, जब भी किसी नए रास्ते पर व्यक्ति चलता है तो अक्सर उसे लोगों के व्यंग बाणों का शिकार होना पड़ता है और अक्सर लोग उसे यह भी कहते हैं कि देखो यह तो पागल है, पहाड़ में सुराख करने की कोशिश कर रहा है। मगर फ्रेंड्स, आपकी लगनशीलता ही है जो पहाड़ में सुराख करने का दम भरती है। देखिए, आखिरकार लौंगी भुइयां ने अकेले अपने दम पर नहर का निर्माण करके पूरे देश में अलग जगह जगह दी और अब पूरे देश में अधिकतर उनको जान गए हैं। ऊंट अपनी लगनशीलता के सिवा हमें एक और बहुत महत्वपूर्ण बात सिखाता है कि जो हमारी लाइफ है वो एक पगबाधा दौड़ की तरह है। देखिए, ऊंट के सामने भी हर रोज बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। कितनी भी लू के थपेड़े आते रहे, वो रुकता है, धीरे धीरे अपने कदमों से निशान बनाता हुआ चलता है। फिर लू के थपेड़े उसे एक बार पीछे की ओर करते हैं, थोड़ा सा रुकता है, फिर अपने निशान बनाते हुए चलता है और आखिरकार चैंपियन बन के दिखाता है। और इसी तरह से जो हमारी लाइफ है उसमें भी जो आने वाली प्रॉब्लम्स का अगर हम सामना करते हुए उनको हराते हुए चलते हैं तो हम चैंपियन बनकर निकलते हैं। ऊंट उम्मीद और सफलता का दामन कभी नहीं छोड़ते। वे रेगिस्तान में घंटों और कई कई बार कई दिनों तक भूखे प्यासे चलते रहते हैं। कुदरत ने उन्हें एक विशेष गुण भी दिया हुआ है कि जो उनका कुबड़ होता है उस कुबड़ में इतना संग्रह रहता है कि वे हफ्ते तक और कई बार महीनों तक भूखे रह सकते हैं और लगातार अपने लक्ष्य को पूरा करते करते अपनी मंजिल को सफलतापूर्वक पूरा कर सकते हैं। ऊंट हमें यह भी सिखाता है कि हमें भी अपने जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा कलेक्शन करके जरूर रखना चाहिए कि जब हमारे पास बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाए, बहुत बड़ी समस्या आ जाए, तो उस कलेक्शन के माध्यम से हम अपनी समस्याओं को कम कर सकें और अपनी समस्याओं को दूर करके जीवन में आशा के दीपक जला सकें। कैमल बहुत तेजी से भाग नहीं सकता, मगर उसके बाद भी वो अपनी हर चुनौती के इम्तिहान में पास होता है और पास होकर अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। तो देखिए, ऊंट हमें यह भी सिखाता है कि जिस तरह से हम सभी प्राणियों में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, मगर उन कमियों के बाद भी अगर हम हर चैलेंज का सामना करते रहे और अच्छी तरह से उनका मुकाबला करते रहे तो हम अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं और बड़ी से बड़ी कामयाबी को अपने खाते में दर्ज कर सकते हैं।
ऊंट हमें यही सब जीवन की बहुत सारी रणनीतियां बताता है कि कैसे हम अपने जीवन में बहुत अधिक सफल हो सकते हैं, अधिक खुश रह सकते हैं और अधिक सक्सेसफुल अपनी लाइफ में हो सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं जल्दी ही मिलती हूँ आपसे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।